ये परमवीर राणा हमारे गांव का ही है और ये पुलिस विभाग में था। और जब विभाग में भर्ती हुआ तो केवल इनके पास 3.25 बीघे ज़मीन थी, जो दादालाई संपत्ति थी इनके पास। आज इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी कोई था नहीं है। अब जांच होने के बाद परमवीर राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ। दावत में तो यहाँ पे जी खीर चल रही है और जो है पकोड़े है, खटाई चाय वाय ये सब चल रहा है। हम तो सरकार से निवेदन करें इस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो वह करी जाए, इसकी जो संपत्ति है वह अटैच हो। आयकर विभाग भी जांच कर रहा है, अपनी देखो सब अपनी जांच में क्या मिला है, क्योंकि इसकी पत्नी ने आयकर चोरी भी कर रखी है। बागपत जिले का सीधा साधा गांव निरपुरा, जहां बीते कुछ वर्षों से ज्यादा कुछ नहीं बदला, लेकिन वहां के लोगों की जुबान पर एक नाम था जो एक अलग ही असर छोड़ता था। जी हाँ, नाम था रिटायर्ड इंस्पेक्टर परमवीर राणा। पुलिस विभाग में सेवा के दौरान शामली, मेरठ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में तैनात रहे राणा साहब। वही लड़का जो कभी गांव की शान था, लेकिन आज वही गांव उसके खिलाफ दावत कर रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये हकीकत है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गांव निरपुरा की, जहां गांव के ही लड़के परमवीर राणा ने पुलिस की नौकरी पाई, अफसर बना, नाम कमाया। लेकिन वक्त के साथ सब कुछ जैसे बदल ही गया। अब उसी इंस्पेक्टर परमवीर राणा पर आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज हुआ तो गांव वालों ने उसकी खुशी मनाई। जी हाँ, स्थानीय लोग बोले कि बुलडोजर बाबा की सरकार है, अब भ्रष्टाचारियों की खैर बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन गांव वालों के द्वारा की गई इस दावत के पीछे सिर्फ महज एक खुशी नहीं, बल्कि सालों का दर्द, गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही थी। ये ऐसा करा गया कि एक हमारे गांव का परमवीर इंस्पेक्टर जो मैंने शिकायत करी थी उस पर मुकदमा हुआ। उसी खुशी में आज जो मेरे प्रिय हैं, मुझे जो अग्नि एक यहाँ आए उपस्थित हुए तो एक भोजन का उनके मीठे मुंह करवाए गए, चाय पानी पियाई गई। मेरा नाम निश्चय राणा है जी। हाँ, आज ये प्रोग्राम हो रहा क्योंकि हमारे गांव के जो रामेर जी है, इन्होंने एक शिकायत की थी आज से 3-4 साल पहले परमवीर राणा के खिलाफ कि उसने आय से अधिक संपत्ति बनाई भ्रष्टाचार में। क्योंकि इन्होंने शिकायत इसलिए की थी, इन्होंने एक दिन अखबार में पढ़ा था, वो मुहिम थी बहुत अच्छी, उसमें लिखे रखा था कि अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और उसका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर खुल के शिकायत करी, उन्होंने नाम गुप्त के लिए भी मना कर दिया। और अब जो उसमें जाँच होने के बाद परमवीर राणा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ। ये परमवीर राणा हमारे गाँव का ही है और ये पुलिस विभाग में था। और जब विभाग में भर्ती हुआ तो केवल इनके पास 3.25 बीघे ज़मीन थी, जो दादालाई संपत्ति थी इनके पास। आज इसके पास करोड़ों की संपत्ति है, उसकी कोई था नहीं है। अब इसकी और जांच होगी, जांच के बाद सब चीज़ निकलती चली जाएगी। जैसे इसकी प्रॉपर्टी है गाजियाबाद में है, मेरठ में है, सहारनपुर में है, सुकरताल में है, बहुत जगह जगह, सहारनपुर भी है, कितनी दिल्ली करावल नगर में है, बहुत संपत्ति इसके पास है। अब जाँच होगी, उसमें सब निकलती हुई आवेगी। सरकार भ्रष्टाचारियों को जेल भेज रही, सख्त से सख्त कार्रवाई करी और उस कार्रवाई को देखते हुए बहुत अधिक प्रशंसा है। उसी के उसमें रामेर जी ने आज प्रोग्राम करा और प्रोग्राम करके ये अपने जो स्लोगन है ये भी सब यहाँ लगाए। और प्रोग्राम इसीलिए करा क्योंकि जब रामेर जी ने शिकायत करी तो उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए रामेर जी के खिलाफ, हमारे खिलाफ सामूहिक बलात्कार के और छेड़खानी के 307 के बहुत मुकदमे भी हुए, लगभग 18-20 मुकदमे हुए। लेकिन उनमें भी हमें न्याय मिला जब हमने अधिकारी को सच्चाई बताई। दावत में तो यहाँ पे जी खीर चल रही है और जो है पकोड़े है, खटाई चाय वाय ये सब चल रहा है। आपने कुछ पोस्टर भी लगाए? हाँ, ये स्लोगन के लिखे जो काम वास्तव के आधार पे मोदी सरकार और योगी सरकार कर रही, उसके आधार पे ही लगाए गए हैं। बिल्कुल, हम तो ये चाहा कि वास्तविकता के आधार पर अगर जांच हो तो संपत्ति तो इतनी है कि अधिकारी चौंक रहे, विजिलेंस अधिकारी भी चौंक रहे कि वहाँ बिल्कुल है, बहुत ज़्यादा है। जब जाँच होगी देखियो, अभी तो थोड़ी जांच हुई, जांच तो अब होगी मुकदमे के बाद, उसमें देखियो कितनी संपत्ति निकलती आवेगी। सरकार से यही मांग है कि जो ये झूठे मुकदमे हमारे खिलाफ हो, और हमने अब सरकार की मुहिम के आधार पर आगे को बढ़ाई इन्होंने चाचा ने, और ये जो ये मुकदमे हो एक तो ये रोके जा, ये झूठे मुकदमे ना हो, और न्याय के आधार पे जो इसमें कार्रवाई बनती हो, जितनी संपत्ति चाहती हो हमारे पे, लगभग 14-15 बैनामे तो हमारे पास है, कुछ भी निकाल लो, कुछ और हमारी मदद लेगी हम भी करेंगे। हम तो सरकार से निवेदन करें इस पर जितनी सख्त कार्रवाई हो वह करी जाए, इसकी जो संपत्ति है वह अटैच हो। आयकर विभाग भी जाँच कर रहा, अपनी देखो सब अपनी जाँच में क्या मिला है, क्योंकि इसकी पत्नी ने आयकर चोरी भी कर रखी है। आखिरकार राम मेहर ने किस तरह से ये लड़ाई लड़ी, इस केस की सच्चाई क्या है, और गांव ने एक अफसर से डरने के बजाय लड़ने का हौसला जुटाया, आइए जानते हैं इस पूरी वीडियो में। मैं हूं आपके साथ साहिल राणा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रिपोर्टर साहिल।
निरपुड़ा गांव एक सीधा साधा मेहनतकश लोगों का गांव और उसी गांव का होशियार लड़का प्रेमवीर राणा। जब उसकी नौकरी पुलिस में लगी तो पूरा गांव पूरी तरह खुशी से समा उठा। पूरे गांव में एक त्योहार जैसा दिन था। माहौल पूरी तरह से बनाया गया। गांव में लड्डू बटे, मोहल्ले में बधाइयां दी गई, घर घर जाकर लोगों ने लड्डू खाए। जी हाँ, बुजुर्गों ने गर्व से कहा कि अब हमारे गांव से एक लड़का अफसर निकल गया है, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर बन गया है। शुरुआत में उसकी पोस्टिंग छोटे शहरों में हुई और फिर शामली, मेरठ और नोएडा जैसे बड़े शहरों में होती चली गई। लेकिन हर ट्रांसफर के साथ साथ प्रेमवीर राणा का रुतबा बढ़ता गया और गांव का सिर भी ऊंचा होता गया। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे जो चीजें छिपी थी उस पर किसी का कोई ध्यान नहीं गया। जी हाँ, गांव वालों ने कभी सोचा ही नहीं कि जो सब कुछ चमक रहा है वो इतनी जल्दी कैसे इकट्ठा हो गया। तब तक किसी ने सवाल नहीं उठाया कि आखिर प्रेमवीर ने ये सब कैसे कमाया। धीरे धीरे बातें फैलने लगी। जो प्रेमवीर राणा पहले गांव की शान था, अब उसी के बारे में लोग कानाफूसी करने लगे। जी हाँ, लोग चर्चा करने लगे कि 3 बीघा के आसपास जमीन मिली थी बाप दादा से। अब दिल्ली, नोएडा में कोठिया, फार्म हाउस, गाड़ियां, ये सब आया तो आया कहां से। जी हाँ, कोई खुल के कुछ कहता ही नहीं था, लेकिन हर किसी के मन में ये सवाल बना रहता था। गांव के ही कुछ लोगों का कहना है कि जब प्रेमवीर राणा की संपत्ति पर किसी ने सवाल उठाने की कोशिश की तो उसे झूठे आरोपों में फंसाया गया, थाने में बुलवाया गया और धमकाया गया। जी हाँ, लोग कहने लगे, अरे भाई अब वो अफसर है, उसका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। जो प्रेमवीर कभी गर्व का चेहरा था अब खौफ का नाम बन चुका था। जी हाँ, पूरा गांव चुप था, लेकिन अंदर ही अंदर एक आग पूरी तरह से सुलग रही थी। हर जुल्म के सामने एक ना एक आवाज जरूर खड़ी होती है और निरपुड़ा गांव में ये आवाज बना राम मेहर। शरीर में वजूद कम था लेकिन हिम्मत बहुत ज्यादा बड़ी थी। जब बाकी लोग डर कर चुप थे, राम मेहर ने ठाना कि अब नहीं डरेंगे, अब जवाब देना होगा। एक दिन उन्होंने अखबार में योगी सरकार का एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था, भ्रष्टाचार की शिकायत करें और आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। बस उसी दिन राम मेहर ने ठान लिया कि अब तो कुछ करना ही है। वो लग गए कागज पत्तर जुटाने में। खेतों की असली पैमाइश, जमीन की रजिस्ट्रियां, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के दस्तावेज, जो भी हकीकत थी उसे राम मेहर ने अपनी फाइल में जोड़ लिया और फिर एक शिकायत चिट्ठी भेज दी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में। कुछ दिन गांव में सन्नाटा रहा, फिर खबर आई कि जांच शुरू हो गई है। इसी बीच प्रेमवीर ने अपनी पावर का भी इस्तेमाल किया। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि उन्होंने उन पर छोटी छोटी चीजों के झूठे मुकदमे दर्ज करवाए, झूठे आरोप लगाए और उन्हें बदनाम करने की और धमकाने की कोशिश की गई। लेकिन अब धीरे धीरे सबके सामने सच का पर्दा उठने लगा था। जो बातें अब तक महज अफवाह लगती थी वो अब दस्तावेजों की शक्ल में सामने आ रही थी। लेकिन जब सरकार ने एक्शन लिया तो जैसे गांव की रूह को सुकून ही मिल गया। प्रेमवीर राणा के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी थी। आय से अधिक संपत्ति का केस बना, वो भी मामूली नहीं। जी हाँ, करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति जिसका कोई ठिकाना ही नहीं था। सरकारी रिकॉर्ड बोले 3 बीघा से शुरू हुआ सफर आखिरकार इतने एकड़ तक कैसे पहुंच गया। फार्म हाउस, गाड़ियां, प्रॉपर्टी, सब कुछ शक के घेरे में आ गया। फिर जो खबर आई उसने गांव को झकझोर कर रख दिया। प्रेमवीर राणा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका था। गांव वालों की आंखों में सुकून था, जुबान पर बस एक ही बात कि अब इंसाफ हो रहा है। शिकायतकर्ता राम मेहर पूरी तरह से फूले नहीं समाये और उन्होंने कहा कि अब तो असली दावत होगी। जी हाँ, इंसाफ की दावत। वो गांव जिसने कभी चुपचाप सब कुछ सहा अब सीना तान कर खड़ा था। उसके बाद गांव में एक दावत रखी गई, लेकिन ये दावत किसी शादी की या किसी नौकरी की खुशी में नहीं थी। इस बार दावत थी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जीतने की खुशी में, वो भी अपने गांव के ही एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर के खिलाफ। जी हाँ, पूरे गांव के सैकड़ों लोग जमा हुए, हर कोई अपने दिल में एक उम्मीद लिए वहां पर पहुंचा। पूरी, सब्जी, रायता और खीर के बीच हर थाली में सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि एक सम्मान की मिठास भी थी। जी हाँ, गांव वालों का कहना था कि गांव ने मिलकर इंसाफ पाया है। जो हमारे साथ अन्याय करता था उसका हिसाब हो रहा है। बाबा की सरकार में ना बचेगा भ्रष्टाचार जैसे नारों की तख्तियां साफ नजर आ रही थी। जी हाँ, यह दावत सिर्फ खाने पीने का जश्न नहीं थी बल्कि ईमानदारी, उम्मीद और न्याय पर भरोसा का
एक उत्सव था, एक त्योहार था। अब नीलपुरा गांव पूरी तरह से जाग चुका है। ये कहानी सिर्फ एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर की नहीं है, बल्कि पूरे गांव के हिम्मत जुटाने की है। अब कोई रिटायर्ड इंस्पेक्टर प्रेमवीर राणा से डरता नहीं, बल्कि हर कोई राम मेहर बनकर अपनी आवाज बुलंद करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। जी हाँ, गांव वालों का कहना है कि योगी सरकार को सलाम है, जिसने शिकायत सुनी और इंसाफ दिया। फिलहाल यह मामला बागपत से लखनऊ तक ही नहीं बल्कि राजधानी दिल्ली तक पूरे देश में फैल चुका है। अब गांव की हर जुबान पर यही बात है, हम चुप नहीं बैठेंगे, जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। क्योंकि अब गांव जान चुका है कि इंसाफ पाने के लिए लड़ना पड़ता है और लड़ाई में जीत मिलती भी है। दोस्तों, ये थी नीलपुरा गांव की असली कहानी, जहां न्याय और हिम्मत ने जीत हासिल की। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई विचार है, या फिर अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई खर्चा आता ही नहीं है।